Hi all. So next problem is evaluate limit extending to a sin inverse under root a minus x upon a plus x multiplied by cosec of under root a square minus x square is equal to 1 upon 2a. तो इसमें x की अगर हम a वैल्यू पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट a माइनस a अपॉन a प्लस a दैट इज अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2a, तो 0 हो जाएगा. सो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा फर्स्ट टर्म जिसकी वैल्यू हमें पता है इज 0. और सेकंड टर्म अगर देखें तो सेकंड टर्म हो जाएगा कोसेक ऑफ 0, और कोसेक 0 क्या होता है 1 अपॉन साइन 0 दैट इज 1 अपॉन 0 विच विल बी इंफिनिटी. तो हमारे पास 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म मिलेगा हमें. तो अभी हमारे पास दो चॉइस है, या तो फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाए या तो सेकंड टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाए. तो देखो फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो वो बन जाएगा 1 अपॉन साइन इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स. सो इट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व. तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोसेक वाली टर्म जो है सेकंड टर्म उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, क्योंकि 1 अपॉन कोसेक को हम एज साइन डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसलिए फाइनल टर्म हमारे पास बचेगी साइन इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स अपॉन साइन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो मतलब ये जो कोसेक की टर्म हम नीचे ले आए डिनोमिनेटर में विच बिकेम 1 अपॉन कोसेक, उसको हमने लिख दिया साइन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब देखो टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स को अल्फा एज्यूम कर देंगे और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को बीटा एज्यूम कर देंगे. लेकिन अभी सिंस हमने सिंबल्स को चेंज किया इसलिए लिमिट में जो x है उसको भी हम अल्फा और बीटा से चेंज करेंगे. तो आप देख लो x a को टेंड कर रहा है तो अल्फा और बीटा दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, क्योंकि a माइनस एक्स 0 हो जाएगा और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा. सो न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा साइन इनवर्स अल्फा एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा साइन बीटा. तो दोनों टर्म को हम अलग अलग से लिखेंगे और एक पर लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 लिमिट अप्लाई करेंगे और दूसरे टर्म पर लिमिट बीटा टेंडिंग टू 0 लिमिट अप्लाई करेंगे. सो फाइनल टर्म विल बिकम एज सच लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स अल्फा जो कि न्यूमरेटर में था एंड लिमिट बीटा टेंडिंग टू 0 1 अपॉन साइन बीटा, क्योंकि साइन बीटा डिनोमिनेटर में था. अभी हम अल्फा और बीटा दोनों टर्म में रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. सो अवर टर्म विल बिकम लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स अल्फा अपॉन अल्फा इंटू अल्फा एंड लिमिट बीटा टेंडिंग टू 0 बीटा अपॉन साइन बीटा इंटू 1 अपॉन बीटा. अब देखो अल्फा और बीटा जब 0 जाएंगे तो ये जो टर्म्स है साइन इनवर्स अल्फा अपॉन अल्फा इनकी लिमिट 1 को टेंड करेगी और ये बीटा अपॉन साइन बीटा की भी लिमिट 1 को टेंड करेगी. सो लिमिट में हमारे पास बचेगा अल्फा और 1 अपॉन बीटा. सो फाइनली हमारा ये एक्सप्रेशन होगी लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 एंड लिमिट 1 अपॉन बीटा टेंडिंग टू 0. अब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की जो हमने वैल्यूज एज्यूम की थी वो एज इट इज रख देंगे एंड लिमिट को चेंज करेंगे टू ओरिजिनल दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू a. तो अल्फा हमारे पास एज्यूम था अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स एंड बीटा वाज 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो वही हमने एज्यूम किया था. तो बीटा की वैल्यू थी हमारे पास अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1 अपॉन बीटा की वैल्यू होगी 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स और फिर हमने अंडर रूट में दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दिया. सो अंडर रूट a प्लस एक्स इंटू अंडर रूट a माइनस एक्स, और ये ऊपर न्यूमरेटर में अंडर रूट a माइनस एक्स जो है वो डिनोमिनेटर वाले टर्म से कट आउट हो जाएगा, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा. और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट a प्लस एक्स इंटू अंडर रूट a प्लस एक्स. दोनों मल्टीप्लाई होकर रूट हट जाएगा हमारा और 1 अपॉन a प्लस एक्स बचेगा. अब यहां पर x की वैल्यू a आप पुट करोगे, सो फाइनल आंसर विल बी 1 अपॉन 2a. So hence we have proved.